नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में बिगड़ा मौसम, लंबे समय तक तेज बारिश, गरज बिजली से अलर्ट पर प्रशासन। फिसलन भरी सड़कें, लंबा जाम, दुबई शारजाह ट्रैफिक अलर्ट। बारिश में सावधानी जरूरी, एनसीएम ने ड्राइविंग के लिए 6 जरूरी गाइडलाइन किए जारी। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज, यूएई समिट में जयशंकर का असर। कमाने गया दुबई, 24 महीने से जेल में बंद है सुल्तानपुर का युवक। और जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में बिगड़ा मौसम, लंबे समय तक तेज बारिश, गरज बिजली से अलर्ट पर प्रशासन। संयुक्त अरब अमीरात में इन दिनों मौसम काफी बिगड़ चुका है। बता दें कि तेज बारिश, गरज और बिजली की चमक ने देश में धूप से भरे दिनों को अचानक से बदल दिया है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही इन बारिश की स्थितियों का पूर्वानुमान लगा लिया था और निवासियों को अस्थिर मौसम की स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने अबू धाबी पुलिस और दुबई पुलिस के साथ मिलकर एक सलाह जारी की है, जिसमें जनता से सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि मौसम प्रणाली का प्रभाव देश में जारी है। एक्स पर स्टॉर्म सेंटर नामक हैंडल से कुछ वीडियो शेयर किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रसल खैमा में भारी बारिश के दौरान जेबल जायल से पर्वत से झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्टॉर्म सेंटर द्वारा दिखाए गए एक अन्य वीडियो में भारी बारिश के कारण रसल खैमा की घाटियां उफान पर दिखाई दे रही हैं। एक और वीडियो में रसल खैमा के जबल जायज की सड़कों पर बारिश का पानी धीरे धीरे जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वाहनों के गुजरने पर उछल रहा है। सुबह का समय होने के बावजूद सर्दियों के बादलों से घिरा आसमान अभी भी काला दिख रहा है और कारों की हेडलाइट से बारिश की बूंदें चमक रही है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई और यूएई के कई हिस्से लंबे समय तक अस्थिर मौसम के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। फिसलन भरी सड़कें, लंबा जाम, दुबई शारजाह ट्रैफिक अलर्ट। दुबई से शारजाह जाने वालों को सामान्य से अधिक समय लग सकता है। बता दें कि दुबई पुलिस ने रविवार यानी 14 दिसंबर को एक्स के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया है कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर शारजाह की ओर जाने वाली लेन में एक सड़क दुर्घटना हुई है। पुलिस ने सड़क पर निकलने वाले सभी वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। यह सूचना ऐसे समय में जारी की गई है जब दुबई समेत यूएई के कई हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो सकती है। बता दें कि बारिश भले ही सुहावना अनुभव हो, लेकिन इसके दौरान सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। खासकर वाहन चलाते समय अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला पूरे सप्ताह जारी रहने की संभावना है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर। बारिश में सावधानी जरूरी, एनसीएम ने ड्राइविंग के लिए 6 जरूरी गाइडलाइन दी। यूएई में बारिश, कम दृश्यता और तेज हवाओं के साथ अस्थिर मौसम का दौर जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने वाहन चालकों से ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील दोहराई है। रविवार को एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से जारी एक सार्वजनिक परामर्श में एनसीएम ने खराब मौसम के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6 प्रमुख सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। केवल आवश्यक होने पर ही वाहन चलाएं और सावधानी से ड्राइव करें। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ सुरक्षित दूरी और व्यवहार बनाए रखें। दूसरा, कम दृश्यता वाले हालात में हमेशा हेडलाइट ऑन रखें ताकि सड़क पर आपकी स्थिति स्पष्ट रहे। तीसरा, मौसम से जुड़ी सही जानकारी के लिए भरोसेमंद मीडिया और सरकारी प्लेटफॉर्म से आधिकारिक अपडेट लगातार देखें। चौथा, मौसम की स्थिति बदलने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी आपातकालीन निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहिए। वहीं बता दें कि अप्रमाणित जानकारी या अफवाह फैलाने से बचिए, क्योंकि इससे आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य प्रभावित हो सकता है। एनसीएम ने जारी आधिकारिक बुलेटिन और मौसम अलर्ट को नियमित रूप से देखें और अपडेट रहें। यह सलाह देश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद जारी की गई है, जहां कुछ क्षेत्रों में तूफानी हवाओं और कम दृश्यता की संभावना भी जताई गई है। एनसीएम ने जोर देकर कहा है कि सुरक्षा यानी कि सड़क सुरक्षा बनाए रखने और सभी समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ड्राइविंग और इन दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज, यूएई समिट में जयशंकर का असर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के इतर यूरोप, ब्रिटेन और मिस्र के अपने समकक्षों से मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भरी। दुबई में विश्व नेता और नीति निर्माता प्रमुख भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। भारत ने अपने मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और गति देने के इरादे से वार्ता की और इस अवसर का लाभ उठाया। जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री जेवियर बेटेल, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की और लातविया के विदेश मंत्री बेबा ब्रेच के साथ होना बहुत अच्छा लगा। मंत्री 3 दिवसीय सरबानी यास फोरम 2025 में भाग लेने के लिए यूएई की राजधानी अबू धाबी में थे, जो रविवार को समाप्त हुआ। जयशंकर ने शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी से भी मुलाकात की। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरबानियास फोरम 2025 के इतर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी से मिलकर अच्छा लगा। जयशंकर ने एक अन्य बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अब्देलटी से भी मुलाकात की। जयशंकर ने लिखा कि डॉक्टर बदर अब्देलटी से मिलकर अच्छा लगा। सरबानियास फोरम एक वार्षिक मंच है जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक नेताओं, मंत्रियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। बढ़ते 5वीं खबर की ओर, कमाने गया दुबई, 24 महीने से जेल में बंद सुल्तानपुर का युवक। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील के अलामऊ गांव के रहने वाले 23 वर्षीय जमशाद खान पिछले 24 महीने से दुबई की शारजाह जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक उसके परिवार ने शासन से जमशाद की रिहाई के लिए मदद की गुहार लगाई है। वहीं जमशाद 4 मई 2023 को वाराणसी से दुबई गया था। दुबई में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी युवक से हुई। परिवार का आरोप है कि उस युवक ने जमशाद से कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करवाकर पैसों की हेराफेरी की, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जमशाद की मां अमीरुल निशा ने बताया है कि उनका बेटा 24 महीने से जेल में है। परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा है क्योंकि जमशाद ही परिवार का मुख्य सहारा था। जमशाद पर 4 अविवाहित बहनों और एक छोटे भाई सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके पिता मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उनका घर तिरपाल से ढका हुआ है। पीड़ित परिवार ने इसौली विधायक ताहिर खान से मुलाकात कर मदद की अपील की है। विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही शासन से इस संबंध में बात करेंगे और पत्र के माध्यम से सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 24.14 रुपए है, जो पिछले दिन 24.09 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.57 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.41 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.68 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.67 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 24.10 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.01 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 394.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 392.50 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,723 रुपए के हैं। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 479.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,831 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 477.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 518 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 515.75 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,775 रुपए के हैं। वहीं जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.65 रुपए है, जो पिछले दिन 24.67 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 39.40 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.25 नेपाली रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.21 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.33 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.63 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.53 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।